हाय हेलो एवरीवन। सीयूटी के रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है अपने सेफ स्कोर को लेके। दी हमारा स्कोर 200 आ रहा है, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। 130 आ रहा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। 200, 700, 800 ऐसे ऐसे कमेंट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया था, बट वो इस बार के लिए कितना करेक्ट होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। कॉलेज प्रेडिक्टर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। जस्ट थोड़ा सा मतलब अपने लिए ये लेके चलो कि हाँ मिल सकता है, ठीक है। अपने होप लूज नहीं करने हैं तुम्हें, क्योंकि बहुत लो स्कोर पे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले हुए हैं। सो जस्ट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रेफरेंस शीट है। लो स्कोर पे भी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं अगर प्रेफरेंस शीट अच्छी बनाई है तो। प्रेफरेंस शीट में आपको अपने कॉलेज एंड कोर्स बताना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल में कि हमें इस ऑर्डर में, इस प्रायोरिटी में कॉलेज चाहिए। अब इसमें देखो, जिनके लो स्कोर है ना, वो कोई अलग सी प्रेफरेंस शीट नहीं बना रहे होंगे कि हमारा लो स्कोर है तो हमारी अलग सी प्रेफरेंस बनेगी। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते भी हैं कि लो स्कोर है तो साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस ऊपर रख दो, जल्दी मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्कोर के बेसिस पे कभी भी प्रेफरेंसेस नहीं बनती हैं। तुम्हें चाहे लो स्कोर है, हाई स्कोर की प्रेफरेंस भी सेम बनेगी। सबसे पहले आप टॉप कॉलेजेस रखोगे, टॉप के नॉर्थ, देन टॉप साउथ, देन नॉर्मल नॉर्थ एंड नॉर्मल साउथ एंड ऑफ कैंपस, एंड बीच बीच में जैसे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है वो आपको बीच बीच में इंसर्ट करना है। ये आपका आइडियल प्रेफरेंस होता है। आपको अपने कोर्स एंड कॉलेज का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। टॉप नॉर्थ के पहले एक कॉम्बिनेशन रखे, ठीक है। मान लो एक कोर्स है आपका जोलॉजी ऑनर्स, में टॉप नॉर्थ रख दिया। देन उसके बाद आप लाइफ साइंसेस भी कंसीडर करो तो टॉप नॉर्थ लाइफ साइंसेस के रख दो। ऐसे करके आप रख सकते हो और बीच बीच में इंटरमिक्सिंग आप कर सकते हो। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए मैंने आपको कंप्लीट प्रेफरेंसेस भी प्रोवाइड करी हैं, जिसमें मैंने इंटरमिक्सिंग भी करके रखा हुआ है एंड अलग से भी मैंने कोर्स वाइज प्लस उसमें सारी कट ऑफ मैंने मेंशन करी हुई है। तो वो कंप्लीट PDF मैंने नीचे पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जिसको लेना है वो वहां से जाके चेकआउट कर सकता है। अब मैं थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है, अलॉटमेंट कैसे होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो जो भी सोच रहे हैं लो स्कोर है तो मैं साउथ रख देता हूँ तो पहले मिलेगा, इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, आपको बेटर समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट ए है एंड स्टूडेंट बी है, दोनों के आए 300 मार्क्स एंड दोनों टारगेट कर रहे हैं साइंस के कोर्सेज, BSc कोर्सेज 750 में से कट ऑफ बनेगी। अब 300 तो दोनों क्या है, इसने ए स्टूडेंट ने क्या किया, ए स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है, उसने पहले टॉप नॉर्थ रखे, टॉप साउथ रखे, देन नॉर्मल नॉर्थ रखे, नॉर्मल साउथ रखे, जो मैंने प्रेफरेंस दिया उसके हिसाब से उसने अपनी सीक्वेंस लगाई है। अब ये बी वाला स्टूडेंट क्या सोच रहा है, यार 300 में नॉर्थ कैंपस तो पॉसिबल ही नहीं है। यूट्यूबर्स तो बता रहे हैं कि 600 प्लस जाएगी कट ऑफ, 500 प्लस जाएगी, तो 300 में चांस ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ऑफ कैंपस रख देता हूँ, क्योंकि सब बोल रहे हैं ऑफ कैंपस की कट ऑफ तो 300 है, ये मुझे अलॉट हो जाएगा फर्स्ट राउंड में एंड आई विल बी हैप्पी। तो वो क्या करेगा, ऑफ कैंपस यहाँ पे रख दिया उसने पहली सीक्वेंस। फिर सोचता है कि चलो ठीक है, नॉर्थ साउथ तो रखना ही है तो उसको नीचे में रख दे। इसने गलती क्या करी है, इसने ऑफ कैंपस ऊपर रख दिया है। मान लो कालिंदी कॉलेज ने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी, देन सेकंड इसने भास्कराचार्य रख दिया, देन उसके बाद मिरांडा हाउस, हिंदू एंड ये सब नीचे अपने डाल दिया। ए एंड बी स्टूडेंट ने अपनी प्रेफरेंसेस सबमिट कर दी। अब यहाँ पे देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बाद में ऑप्शन नहीं देता। एक बार प्रेफरेंसेस आपको 15 को लॉक हो गई, एक चांस मिलता है इंटर में चेंज करने का एक दिन बाद। 14 को लॉक होगी, 15 को एक दिन का टाइम मिलेगा कि कुछ चेंजेस करने हैं तो कर लो। उसके बाद लॉक हो गई तो फिर यू डोंट हैव ऑप्शन टू ऐड एंड डिलीट द प्रेफरेंसेस। यहाँ पे ए स्टूडेंट क्या करता है, ए स्टूडेंट ने और भी कोर्सेज ऐड किए क्योंकि उससे पता है 300 स्कोर है, कम स्कोर है, तो ये क्या, 300 तो फिर भी ठीक स्कोर है साइंस के लिए, बट किसी के 200 हैं, 100 मार्क्स हैं, तो वो BA प्रोग्राम के कोर्सेज भी डाल देगा साइंस स्टूडेंट है तो। और बाकी जो BA वाले हैं वो भी और कॉम्बिनेशन प्रोग्राम के भी डालेंगे, तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसने सारी अराउंड 200 प्लस कॉम्बिनेशन बना दिए, और इसने सिर्फ बनाए हैं कितने, 20-30 कॉम्बिनेशन। इसके ऑलरेडी चांस कम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब अलॉटमेंट शुरू हो गया, एंड हाँ मैंने बता दिया कि सेकंड राउंड में सिर्फ शफल का ऑर्डर होता है, आपके चांस होता है, आप डिलीट या ऐड नहीं कर पाओगे एक बार 15 को लॉक हो गई तो, ठीक है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट चल रही है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलॉटमेंट होती कैसे है, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टार्टिंग से देखना शुरू किया अलॉटमेंट ऊपर से, ठीक है। ऊपर से होती है अलॉटमेंट। पहला राउंड देखा, अच्छा इसकी तो हिंदू कॉलेज की कट ऑफ 600 है, इसके तो 300 मार्क्स है, नहीं अलॉट। दूसरा देखा, नहीं अलॉट। तीसरा देखा, नहीं अलॉट। जहां पे इसका 200 मैच हो गया, वही वाला कॉलेज इसको लॉक हो जाता है अलॉटेड। ऊपर से जो फर्स्ट इसने देखा जहां पे लॉक हो रहा है, बस वहीं पे तुम्हें वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसके नीचे तुमने कितने ही अच्छे कॉलेजेस, कितने ही 200-300 कॉम्बिनेशन डाले हो, वो हट जाती है। तो बच्चे के यहीं पे प्रॉब्लम है इस बी वाले में कि इसकी तो ऊपर से ही देखा तो इसके सेकंड कट ऑफ लॉक हो गई, एंड इसने नीचे जितने भी कॉलेज डाले थे, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दीज कॉलेजेस, क्योंकि अपग्रेड का ऑप्शन होता है, डाउनग्रेड का ऑप्शन नहीं होता। तुम्हारी प्रेफरेंस में 1-2 डाला है तो वहां पे अब अपग्रेड का बटन होगा कि यहाँ पे बी ने स्वामी श्रद्धानंद से सेकंड वाला मिल गया, ऊपर एक ही कॉलेज था कालिंदी, तो ये एक ही ऑप्शन है इसके पास नेक्स्ट राउंड में कि ये कालिंदी में जा सकता है। वेर एज दोनों को सेम ही अलॉट होगा, ऐसा नहीं है कि इसको लेट होगा इसको जल्दी होगा। 300 है तो दोनों को ही, इसको भी स्वामी श्रद्धानंद अलॉट हुआ है और बी पर्सन को भी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज ही अलॉट हुआ है 300 मार्क्स पे।
बट सेकेंड राउंड में ए पर्सन के पास चांस है कि ऊपर ये अपनी प्रेफरेंसेस, क्योंकि सेकेंड राउंड में कट ऑफ कम होती है, बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते डीयू में आने के लिए, कोई नीट जे के लिए ड्रॉप ले रहा होता है, देयर आर मेनी रीजन जिसकी वजह से बच्चे खाली करते हैं सीट्स। तो अब ए पर्सन के पास ये चांस है कि इसकी तो 20 प्रेफरेंस थी स्वामी श्रद्धानंद, इसके ऊपर इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज डाले थे, तो यह जब अपग्रेड करेगा तो इसको इससे बेटर कॉलेज, इसको नॉर्थ कैंपस की भी चांसेस है, साउथ के भी चांसेस है, जिस ऑर्डर में ये डालेगा फिर से ऊपर से प्रेफरेंस देखना शुरू करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड जहां पे इसकी कट ऑफ मैच होगी, कम होगी, वो कॉलेज इसे सबसे पहले ऊपर वाले में से प्रेफरेंसेस में, जैसे 1 2 3 देखा, जहां जहां 1 इसकी नहीं हो रही है, इसकी भी नहीं हो रही है, इसकी भी नहीं हो रही है, इसकी भी नहीं, यहाँ पे इसकी कट ऑफ मैच हुई, सो ही विल बी शी विल बी अलॉटेड दिस कॉलेज। ठीक है, वेयर एज इसके पास सिर्फ एक ही कॉलेज का ऑप्शन है, जो कि आप समझ रहे हो कितना बड़ा ब्लंडर है। एंड अगर थर्ड राउंड और सीट खाली होती है तो अगेन इसके पास अपग्रेड करने का और ऑप्शन होगा, क्योंकि ऊपर और भी अच्छी प्रेफरेंस है। आपको हमेशा अपग्रेड के लिए जाना है जब तक आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस ना मिल जाए। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अच्छा कॉलेज ही होगा, हिंदू कॉलेज का कुछ आपने रखा होगा या टॉप कॉलेजेस का ही रखा होगा, सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर अपग्रेड जब तक आपको अपग्रेड होके आपके ऊपर की चॉइसेस ना मिल जाए। नीचे आप जा नहीं सकते हो सेकंड राउंड में, क्योंकि नीचे वाली प्रेफरेंस वहीं पे हट जाती है। आई होप आई एम क्लियर। तो लो स्कोर है, हाई स्कोर है, दोनों के 200 नंबर हैं, तो कॉलेज वही अलॉट होगा, चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे ही। इट जस्ट कि अपनी सीक्वेंस अच्छे से बनाओ, 1 2 3 अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो यही थी आपकी प्रेफरेंस शीट का पूरा कैसे अलॉटमेंट होता है। देन सेकंड राउंड में तुम्हें रीऑर्डर का ऑप्शन मिलता है अपग्रेड में, कि ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐड डिलीट नहीं कर पा रहे होगे। तो अच्छी अच्छी प्रेफरेंसेस रखो, बीच में कोई भी खराब प्रेफरेंस रखी तो वो वहीं पे अलॉट, और नीचे सारी अच्छी प्रेफरेंस हट जाती है। एंड अपग्रेड, ऊपर अपग्रेड का ऑप्शन होता है, डाउनग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो ये थी, एंड आई होप इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर प्रेफरेंस शीट का कंप्लीट ऑर्डर चाहिए कि किसकी हाई कट ऑफ जाती है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, बीइंग नॉर्थ कैंपस स्टूडेंट हिसाब से आपको प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, एंड होपफुली ये सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। एज अ सीनियर मैं आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक ही गाइड करूँगी इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज।